हाउ टू टेक रिवेंज फ्रॉम योर एक्स, अपनी एक्स से रिवेंज कैसे लें, बदला कैसे लें। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो कैसे हम बदला लें एक्स से। बदला आपको अगर लेना है किसी से ना, तो आप कोई बदला ना लें, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है ये बदला लेने का। आई नो ये किताबी बात लगती है कि माफ़ कर दो, जाने दो और बड़े दिल वाले बनो, पर ये सच है। क्योंकि जब आप बदला लेने निकलते हैं ना, तो आप एक तो अपने अंदर गुस्सा रखते हैं, अपने अंदर टेंशन रखते हैं, अपने अंदर वो थॉट्स रखते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। एक स्टडी हुई थी 1996 में, जिसमें उन्होंने वो पानी के ऊपर कुछ बोलते थे तो पानी रिएक्ट करता था। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की। तो अगर हम इसको इस एनालॉजी में देखें, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी पानी से बनी हुई है 70%, तो अगर जैसे ही आप थॉट सोचेंगे, फॉर एग्जांपल आप अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को ये बोल रहे हैं कि फ़ला इंसान बुरा है और उसके बारे में हेट रख रहे हैं, तो वो आपके ऊपर भी असरअंदाज हो रहा है, आपकी बॉडी पे, आपके दिमाग पे भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मे बी शायद आप अगर प्रोडक्टिव बने और किसी और तरफ सोचें तो आप अच्छे बन सकते हो, बेहतर हो सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरे के ऊपर फोकस करके बैठे हैं और उनसे बदला लेने के ऊपर सोच रहे हैं, तो आप कभी भी ख़ुद को बेहतर नहीं बना पाएंगे या खुश नहीं हो पाएंगे। हम हमेशा दूसरे की हैप्पीनेस को ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है दूसरा इंसान ज़्यादा हैप्पी है। हम हमेशा दूसरे से बेहतर बनना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम हम दूसरे की हैप्पीनेस को ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो इसलिए आपके अंदर ये बदले की ये इमोशंस आते हैं कि मुझे बदला लेना है, क्योंकि आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, हालांकि नहीं है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग अंदर से टूटे पड़े होते हैं, ख़त्म होते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे एक्ट ऐसे करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसा नहीं है, खुश नहीं है। वो भी इंसान है, वो भी इमोशनली डेविस्टेटेड होते हैं किसी भी टाइम पे। तो इसलिए द बेस्ट रिवेंज इज़ टू नॉट टेक एनी रिवेंज। इस पे कन्फ्यूशियस जो एक फ़िलासफ़र थे, उनका कोट भी था कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अंगारा है जो हम हथेली पे रखते हैं और सोचते हैं कि इससे दूसरे को नुकसान हो, और नुकसान हमें होता है क्योंकि वो अंगारा हमने अपनी हथेली पे रखा हुआ है। तो स्माइल करें और खुश रहें। सबसे अच्छा रिवेंज ये है कि आप खुश रहें। फ्रेडरिक नीचे का एक कोट था कि जो इंसान स्माइल नहीं करता और डांस नहीं करता 24 घंटे में एक बार, वो अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप स्माइल करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। वो आपको स्माइल करता देखेंगे तो उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, ठीक है। वो पागल हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको इनडिफरेंट रहना है। इनडिफरेंट मतलब न्यूट्रल रहना है। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड आपको 4 साल बाद जब मिले किसी रोड के ऊपर कहीं दिखे, तो आपको कोई गुस्सा नहीं आ रहा होता, क्योंकि आप मूव ऑन हो चुके होते, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आप उनसे अच्छे से स्माइल करके बात करेंगे, और क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो। क्यों? क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है, आप किसी को इग्नोर भी कर रहे हो, तो इट मीन्स आपको फ़र्क पड़ रहा है। और फ़र्क उनको पड़ता है जो अंदर से कमज़ोर होते हैं। वो ख़ुद तो कुछ कर नहीं सकते, उनके पास आखिरी हथियार ये है कि इग्नोर करूँ या इसको जलाऊँ। ये कमज़ोर लोगों की थिंकिंग होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सन बोलता है जा, तुझे इजाज़त है, क्या कर लेगा, जितना दूर जाना है जा, फुल छूट दे दी तुझे। सो आपको भी स्ट्रॉन्ग रहना है। डोंट पोस्ट हेट और एनीथिंग। आपको लगता है आप कोट्स डालेंगे, उनको बताएंगे, तो वो आपसे प्यार करेंगे, आपके रिस्पेक्ट करेंगे, या आपके पास वापस आएंगे, या कोई रिएक्शन देंगे। कोई रिएक्शन नहीं चाहिए उनसे भाई। ऐसे इंसान को जाने दो। जिसने आपको छोड़ा है उसने गलती की है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जिसने मुझे छोड़ा है उसने बहुत बड़ी गलती की है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यू हैव अ गुड डे।